नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। अभी कुछ समय पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और उस आदेश के बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों के जो लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के अंदर क्या योग्यता में कोई चेंज होगा या कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, ये हमें जानना है। तो ये डाउट है आपके जो लगे हुए बहुत सारे अनुदेशक लगे हुए हैं, उनका भी डाउट है कि सर आपका क्या होगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसा न करने पर इस्तीफा दे या रिटायरमेंट। तो इन्होंने कहा कि शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी होता है, कि शिक्षक को टेट पास करना ज़रूरी होगा। तो अब टेट किसको पास करना ज़रूरी है, पहली चीज़ समझो कि यहाँ पर पहली चीज़ तो हमारा जो नाम है, पहली बात तो हमारा जो नाम है कंप्यूटर अनुदेशक है। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक है हमारा। जो भर्ती का जो नाम आपका अभी तक कंप्यूटर शिक्षक नहीं हुआ है, पहली चीज़ तो हमारा नाम कंप्यूटर शिक्षक नहीं हुआ है, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटर अनुदेशक होने की वजह से हमारी जो बीसीआई है, ठीक है, बीसीआई और जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, बीसीआई की जो पे ग्रेड है वो मात्र कितनी है, 2800 है, और इसकी पे ग्रेड आपकी यहाँ पर क्या है, 3600 है। अब सामान्य रूप से क्या होता है कि जब आपके दो लेवल पे वैकेंसी आती है, लेवल 1 और सामान्य रूप से लेवल 2, जो आपके शिक्षक की भर्ती है। ठीक है, आप कहते हैं कि शिक्षक की जो ग्रेड 3, ठीक है, शिक्षक की ग्रेड 3 की जो भर्ती होती है वो आपकी है, जिसमें 12th प्लस आपका क्या मांगा जाता है, बीएसटीसी मांगा जाता है। और लेवल 2 की जब बात करें तो लेवल 2 के अंदर आपका जो मांगा जाता है ग्रेजुएट प्लस आपका क्या मांगा जाता है, बीएड मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात होती है, आपकी, ठीक है, शिक्षक भर्ती की बात होती है। जो आपके, तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती के लिए आपके देखो राजस्थान में एक पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है जिसे रीट कहते हैं। ठीक है, टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पास होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि जो सेंट्रल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल के एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर सीटेट होना कंपलसरी कर दिया गया है। अब या तो हम कहते हैं कि सीटेट होना चाहिए, और यहाँ पे अगर कंप्यूटर टीचर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी हैं उन कंप्यूटर साइंस के साथ में क्या मांगा जा रहा है, बीएड मांगा जा रहा है। अभी राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। या जैसे अभी अगर आप देखेंगे बिहार में, ठीक है, बिहार की जब बात करेंगे तो बिहार में अगर आप देखोगे तो बिहार में क्या मांगा है, बिहार में वही अगर बिहार स्टेट में अगर हम देखें तो बिहार में जो शिक्षक भर्ती होनी है, ठीक है, नाम उसका क्या है, शिक्षक है, और शिक्षक के साथ साथ में क्या अनिवार्य किया गया, सेट किया गया है, उसमें भी आपका बीएड नहीं मांगा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर अनुदेशक में जो सवाल विद्यार्थियों का है, बीएड नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी बीएड नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में बीएड की योग्यता यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अभी भी नहीं होगी और आगे भी नहीं होगी। अब अगला सवाल है कि साहब कंप्यूटर शिक्षक का नाम, अगर हमारा कंप्यूटर अनुदेशक का नाम कंप्यूटर शिक्षक हो जाता है तो भाई मेरे भाई, जैसे ही कंप्यूटर शिक्षक होगा, अभी तो कंप्यूटर अनुदेशक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से, जैसे ही कंप्यूटर शिक्षक होगा तो उस केस में, ठीक है, L1 वाले जो हम कहते हैं, L1 वालों का जो 2800, हम कहते हैं 2800 का L1 का जो पे ग्रेड होता है 3600, और L2 का पे ग्रेड होता है वो आपका कितना होता है, 4200। तो यहाँ पे जैसे ही आपका पे ग्रेड आपका बढ़ेगा, ठीक है, जैसे हम कहते हैं नाम कंप्यूटर अनुदेशक से नाम अगर आपका कंप्यूटर शिक्षक का होगा, और अभी चल रहा है कि कैडर में विस्तार करने की बात कर रहे हैं और कैडर में चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर अगर नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत देखा जाए तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर टेट क्लियर होना क्या है, अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत टेट क्लियर होना अनिवार्य है। ठीक है, पुराने जो पार्ट है उसमें ऐसा नहीं है। तो ये जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक, हम कहते हैं कि आपके बीसीआई एंड एससीआई के लिए लागू नहीं है।
तो ये लागू नहीं है। पहली चीज़ तो सरकार हमें शिक्षक मानती नहीं है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इतनी हाईली क्वालिफाइड डिग्री लेने के बाद और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में एक एग्ज़ाम जो पेपर 1 और पेपर 2 देने के बाद में भी सरकार आपके कंप्यूटर अनुदेशक को शिक्षक के समकक्ष मानती नहीं है। तो ये आपकी काफ़ी समय से यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है, कंप्यूटर अनुदेशक संघ के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, बहुत सारे लोगों के द्वारा, IT यूनियन के द्वारा आपकी आवाज़ उठाई जा रही है कि भाई हमारा कंप्यूटर अनुदेशक का जो नाम पद नाम है वो बदल कर क्या किया जाए, कंप्यूटर शिक्षक किया जाए। अब लेकिन इसमें भी यहाँ पर अगर नाम अगर इन्होंने चेंज कर दिया और कंप्यूटर शिक्षक, जैसे ही कंप्यूटर शिक्षक नाम ये किया तो इनके पास में एक नया लोचा आ जाएगा कि साहब BCA और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का पे ग्रेड जो है वो 3600 और कितना करना पड़ेगा, 4200 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 3600 और 4200 करना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पर ये शिक्षक में फिर इसके जैसे शिक्षक नाम हो गया तो फिर टैट आपका क्या कर दिया जाएगा, कंपलसरी। और जब टैट कंपलसरी होगा तो जिसमें क्या होगा कि 5 साल से आपकी कम बच्ची वाले शिक्षक को पास करने में छूट मिलेगी ये आपकी। लेकिन हमारी तो जो पिछली बढ़ती हुई है वो कितनी कब हुई है, 2022 में हुई है। तो 2022 में जो वैकेंसी हुई है, अगर उन सब का नाम अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, शिक्षक बना दिया जाएगा, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि कंप्यूटर अनुदेशक का नाम कंप्यूटर शिक्षक रख दिया जाए। लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपका ये टैट वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे शिक्षकों को सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शिक्षा के अधिकार RT लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 साल, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि RT लागू हो, तो RT तो सभी के लिए समान रूप से होती है, तो यहाँ पर ये अभी नहीं है। तो याद रखिए कि मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि B.Ed नहीं चाहिए अभी, और न ही आपको यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, टैट भी नहीं चाहिए। ठीक है, टैट भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो पे ग्रेड है 2800 और 3600 है और हमारा जो नाम है कंप्यूटर अनुदेशक है, कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। ठीक है, अब आगे कंप्यूटर शिक्षक नाम हो जाए और बहुत अच्छी बात हो जाना चाहिए क्योंकि हम उतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कक्षा 1 से लेकर 10वीं छोड़ो 12वीं तक पढ़ा रहे हैं, समान रूप से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर पद नाम शिक्षक भी करना चाहिए और पे ग्रेड भी हमारा 3600 और 4200 होना चाहिए। हाँ, बस इतनी सी इसमें समस्या आ सकती है कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती शब्द यूज़ करते ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सबको टैट पास करना क्या हो जाएगा, फिर कंपलसरी हो जाएगा। वो बाद की बातें हैं, भविष्य की बातें है। लेकिन 2026, ठीक है, 2026 में अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अभी तक जो भी क्वालिफ़िकेशन है सिमिलर क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वालिफ़िकेशन पहले से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए, तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में कहा गया कि मास्टर डिग्री, आप कहते हैं कि मास्टर इन इंजीनियरिंग ME होना चाहिए, मास्टर इन आपका MTech ME और MTech इन कंप्यूटर साइंस वाला चल जाएगा, IT वाला चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर MSc वाले, MCA वाले और एनी इक्विवेलेंट, MC के अलावा B लेवल और C लेवल वाले भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर अभी तक जो है कि आपको कहा गया देवनागरी लिपि होनी चाहिए। तो याद रखना कि नो B.Ed कंपल्सरी, तो याद रखिए कि नो B.Ed कंपल्सरी, ठीक है, और यहाँ पर नो आपकी टैट, ठीक है, ना तो टैट चाहिए ना B.Ed चाहिए, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। आप लोग अगर बात करें बढ़िया से, आप लोग यहाँ पर तैयारी करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कौन से एग्ज़ाम की, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जब भी बात करें तो ग्रेजुएट प्लस A लेवल आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट प्लस PGDCA मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। वही अगर बात करें जितनी डिग्रियां आप MTech में करते हैं वही BTech में की हुई है, BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड IT, बैचलर ऑफ यहाँ पर एप्लीकेशन, ये सभी ठीक है। इसमें भी हम कहते हैं कि नो B.Ed
ठीक है, ना तो बीएड चाहिए और ना ही आपको टेट की यहाँ पर ज़रूरत है। जब तक अनुदेशक है मस्त रहो। ठीक है, शिक्षक भर्ती अगर नाम हो जाता है तो उस केस में क्या योग्यता रहेगी, क्या अमेंडमेंट होंगे, वो सब बातें बाद की बातें। जब तक यहाँ पर हम कहते हैं अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो जिस तरीके से बिहार के अंदर एस्टेट आपका पास होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आगामी हो सकता है कि आने वाले समय में क्या चेंजेस हो। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि वर्तमान की स्थिति है अगस्त 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे लोग तो अभी भी असमंजस की स्थिति में कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। वैकेंसी 200% होगी, एग्ज़ाम डेट दे रखी है भाई, और क्या चाहिए। आप देखो नोटिफिकेशन 1-2 महीने पहले ही आते हैं। पहले ये नहीं होता कि आपके 6 महीने पहले हाँ पद कितने आएंगे अभी नहीं क्लियर कर सकते कि 3400 यहाँ पर न्यू पोस्ट है। ठीक है, और लगभग अगर बात करें अप्रॉक्सीमेटली हम कहें कि लगभग 3500, हम कहते हैं कि लगभग 3000 आपकी बैकलॉग की पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर बैकलॉग को भी नहीं जोड़े तो लगभग ये मान के चलो 3500 के करीब तो पोस्ट है ही है। और बैकलॉग की पोस्ट में से कितनी पोस्ट सरकार आगे जोड़ती है वो निर्भर करता है। ठीक है, बाकी अगर बात करें आप लोग अगर ऑफलाइन आप लोग तैयारी कर सकते हो। सबसे पहला सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हो, ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हो, जैसा भी आप चाहें वैसे आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर बात करें आप या फिर नोटिफिकेशन का वेट करो। ठीक है, बहुत सारे जने कहेंगे कि साहब भर्ती नहीं आई तो अभी हम तैयारी क्यों करें। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करो कि भाई 1 महीने 2 महीने बाद में, 1 महीने 2 महीने पहले जब नोटिफिकेशन आए तब तैयारी करना, अभी बिल्कुल मत करो। अभी अगर बात करें आप चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम जो आपका है उसकी तैयारी कर सकते हो। अभी आपके पास वीडियो का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते हो। पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका है, अगला सीटी वापस आने वाला है उसकी तैयारी कर सकते हो। हाँ, कंप्यूटर अनुदेशक की अगर आपको लगता है कि साहब मैं नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर सकता हूँ तब तैयारी शुरू करना। और अगर आपके भाई बंधु को लगता है कि साहब मुझे अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ये हुआ है कि चाहे सूचना सहायक की बात करो चाहे कंप्यूटर अनुदेशक की बात करो, उन दोनों ही भर्ती में वो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पास हुए हैं जो फाउंडेशन बैच में थे। आप कहते हैं शुरुआती बैचेस में जो विद्यार्थी यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि एक्चुअल में आपकी कहानी कोर्स जो ड्यूरेशन होता है, आप कहते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन जो होता है 8 से 10 महीने का कोर्स ड्यूरेशन होता है। ठीक है, जब आपकी क्लास डेली आपकी कितनी क्लास 6 से ठीक है 7 घंटे जब डेली क्लास चलती है तो आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है आपका ये। अब बाद में आओगे तो यहाँ पे क्लास से 10 घंटे 12 घंटे क्लास से होगी तो कैसे कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक का जो बैच है वो शुरू किया जा रहा है वापस से। नया बैच है आपके 8 सितंबर को 2 बजे से। इसकी वैसे फीस आपकी 25,000 है, लेकिन अगर आप पहले एडमिशन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपकी 21 सितंबर तक हम कहते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि 5 सितंबर को ठीक है आपका टीचर्स डे है। ठीक है, हम कहते हैं टीचर्स डे है, तो इस खुशी में आप लोगों की जो फीस है 21,500 ना होकर 8,000 ठीक है 500 होगी वन टाइम पेमेंट करने पर। वन टाइम पेमेंट अगर आप कर देते हैं तो 18,500 है। ठीक है, जिसमें आपकी यहाँ पर 5 ठीक है पेपर 1 की PYQ बुक है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा आपकी टोटल 10 ठीक है 10 आपके पेपर 2 की PYQ बुक है। ठीक है, टोटल आपकी यहाँ पर 15 आपकी PYQ बुक्स आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस आपके होंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस के आपको एग्ज़ाम से पहले तैयारी भी करवाई जाएगी, क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक ठीक है हम कहते हैं एग्ज़ाम तक आपकी क्या है टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, साथ में आप सभी को पता है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच का यही फ़ायदा है कि आप एग्ज़ाम तक हमें जुड़ सकते हैं। भाई देखो, अगर आप तैयारी करना 6 महीने बाद में भी आओगे तो 6 महीने के बाद में आओगे तो आपको हमसे जुड़ने का समय कम मिलेगा। आप अभी जुड़े रहोगे तो एग्ज़ाम तक आप जुड़े रहोगे और आप लगातार तैयारी करोगे तो मेहनत ज़रूर होगी। भाई आप जैसे भी पेपर 1 की बात करेंगे तो पेपर 1 में आपके ऑल राजस्थान एग्ज़ाम
ठीक है, हम कहते हैं ऑल राजस्थान एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं, बस केवल और केवल हिंदी अंग्रेजी अलग से पढ़ना है, अलग से पढ़ना है। बाकी पेपर 2 आप बाद में फोकस कर सकते हैं। जैसे आपके एक एग्जाम होता है टैक्स असिस्टेंट। अब टैक्स असिस्टेंट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और इन्हीं का रोल होता है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी पे ग्रेड आपका यहाँ पर उतना ही है लगभग। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से जुड़ सकते हो। बाकी आपका जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अभी आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिया। कंप्यूटर अनुदेशक में ना तो बीएड की ज़रूरत है और ना ही अभी आपकी टैट की ज़रूरत है। ये बहुत सारे जनों का क्वेश्चन था, सवाल था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश केवल और केवल अभी जो शिक्षक लगे हुए हैं उनके लिए। हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये कंप्यूटर अनुदेशक का नाम बदल कर, ठीक है, आपका क्या हो जाए, शिक्षक। और जैसे ही शिक्षक होगा तो 3600 और 4200 ग्रेड पे हो जाए। उस केस में हम कहते हैं कि भैया ये वाला पार्ट ज़रूरी हो सकता है। अभी बिल्कुल नहीं है। अभी निश्चित होकर, ठीक है, बिना कोई टेंशन लिए पढ़ाई करो, बढ़िया से तैयारी करो, और होगा तो भी अगर बात करें हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। ठीक है, कोई भी असमंजस की स्थिति मत रखिए। कंप्यूटर अनुदेशक में ना तो बीएड की ज़रूरत है, ना ही टैट की ज़रूरत है। जैसा अन्य स्टेट में हुआ है ऐसा बिल्कुल भी अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।